हर पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हुनैन की वालदा जो होती है वो तो इस बात को मानने से ही इनकार कर देती है और वो कहती है कि मैं अब उसकी लड़की के जो है वो अपने घर में कभी भी नहीं लेकर आऊँगी, मैं तुम्हारी बीवी जो है वो अलीज़े को कभी भी नहीं बनाऊँगी। इस पर वो जाती है उनके घर और जाकर उनके घर जो है वो अलीज़े की वालदा से मिलती है। इस पर अलीज़े जो होती है वो उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। तो अलीज़े की वालदा जो होती है वो कहती है कि आप बस 4 मेहमान ले आए और अपनी बेटी को रुखसत करके यहाँ से ले जाएं। इस पर वो कहती हैं कि नहीं, मैं तुमसे यही बात करने आई थी, मैं तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का जो रिश्ता तय किया था वो ख़त्म करने आई हूँ, इसी वजह से मैं आ जाई हूँ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, और मेरी बेटी ऐसे नहीं है, नुशी से गलती हो गई थी, अलीज़े ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर जो होती है हुनैन की वालदा वो कहती हैं कि किस कौन गवाही दे सकता है, इसकी गवाही सिर्फ और सिर्फ आप दे रही हैं और तो कोई नहीं कह सकता ना, क्योंकि आप तो माँ हैं, आप तो कहेंगे कि आपकी बेटियाँ अच्छी हैं, लेकिन मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती और अपने बेटे के लिए कोई भी गंदगी नहीं मिला सकते। ये बात सुनते ही अलीज़े की वालदा जो होती हैं वो उनको कहती है कि खामोश, इसके आगे कुछ भी मत बोलना। इस पर वो बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नतें करती हैं और वो कहती हैं कि ऐसे मत करो, अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी नहीं करके लेके जाओगे तो फिर मेरी बेटी की जो है वो कौन उससे शादी करेगा, वो कहाँ जाएगी। इस पर जो होती है अलीज़े की वालदा वो बहुत ज़्यादा खुद को वो उनके सामने गिराने की कोशिश करती हैं, उनको मिन्नतें करती है और वो कहती है कि तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो सब कुछ अच्छे से जानती हो। लेकिन हुनैन की वालदा जो होती है वो एक भी बात नहीं सुनती और वो उनसे अपने हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती हैं। अलीज़े जो होती हैं वो अपनी वालदा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि हौसला रखें, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेड पर लेटते ही बेहोश हो जाती है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो उसी टाइम है हॉस्पिटल भागती है और वहाँ से जो है वो डॉक्टर को लेकर आती है और उनको कहती है कि मेरी वालदा को चेक करें, पता नहीं इनको क्या हो गया है। इसमें जैसे ही डॉक्टर चेक करती है तो वो कहती है कि एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, इन्हीं हॉस्पिटल जो है वो लेके जाना पड़ेगा, वरना इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस पर अलीज़ा कहती है कि मैं कैसे इनको लेके जाऊँ। इस पर जो होती है वो डॉक्टर वो कहती है कि रुको, मैं कॉल कर देती हूँ। वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वहीं पे हुनैन जो होता है वो उनको देख लेता है। हुनैन जाता है सीधे अपनी वालदा के पास और वो कहता है कि आंटी की तबीयत ख़राब हो गई है, आपको वहाँ पे होना चाहिए। इस पर वो कहती है कि मैंने खाना लगा दिया तो बैठ के खाना खाओ। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि क्या मतलब, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इस पर वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई और मैं उनके घर गई थी और मैं तुम्हारा रिश्ता जो है वो अलीज़े के साथ ख़त्म करके आ गई हूँ। इस पर वो कहते हैं कि अच्छा, तो आप वहाँ पर गई हैं और मेरा रिश्ता ख़त्म करके आ गई हैं, इसी वजह से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है, मैं हॉस्पिटल जाना हूँ। इस पर हुनैन की वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे। इस बार लेकिन फिर भी हुनैन जो होता है वो हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वो डॉक्टर को पूछती है कि अब मेरी वालदा ठीक तो है, उन्हें कुछ होगा तो नहीं। इस पर डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा किया आप टाइम पे लिए, अगर थोड़ी सी लेट हो जाती तो फिर उनका बचना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब वो ठीक है, तो अभी वो बेहोश हैं, तो कुछ देर तक जो है वो रात तक उनको होश आ जाएगी। इस इतने में ही हुनैन आ जाता है पीछे से और अलीज़ा को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चाहिए, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम मेरे साथ नहीं थे। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस पर वो कहती है कि मोहब्बत का ड्रामा मेरे साथ मत करना, मुझे तुम पे सबसे ज़्यादा यकीन था और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब तुम भी वो उन्हीं माशरे वालों के दरमियान खड़े होकर मुझे वैसे ही देख रहे थे जैसे सारा माशरा मुझे देख रहा था, और मैं जो हूँ अब तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर सकती। इस पर वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूँ। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि तो तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर वो हुनैन को धक्का देकर अपने वालदा के रूम की तरफ चली जाती है। हुनैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा दीदा होता है, वो घर चला जाता है। जैसे ही घर जाता है तो उसकी वालदा उसके पास आती है और वह कहती है कि तुम्हारा लड़की गली के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ है क्या। इस पर जो होता है हुनैन वो कहता है कि आपको किसने बताया। इस पर वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त के घर गई थी तो वो बात कर रही थी, उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे बेटे का जो है वो झगड़ा हुआ है। इस पर जो होता है हुनैन वो कहता है कि हाँ, उसने अलीज़े का हाथ पकड़ा था, इसी वजह से मैंने उसको मारा। इस पर वो कहती है कि अब तुम्हारा उस घर से और उस घर के किसी भी फ़र्द के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारा जो है वो उनके साथ कुछ भी, तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। उसने अलीज़े का हाथ पकड़ा था, तुम्हें उसमें क्या गुस्सा आने की ज़रूरत है। इस पर वो कहता है कि मैं अलीज़े से मोहब्बत करता हूँ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी शादी जो है वो कभी भी अलीज़े के साथ अब नहीं होने दूँगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जो जिसका ख़ानदान भी अच्छा होगा और लड़की खुद भी जो है वो ख़ानदानी और अच्छी होगी। इस बार जो होता है हुनैन वो खामोश हो जाता है और उसकी वालदा जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जो होता है हमज़ा वो
علیزہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ علیزہ جو ہے ابھی تو اس کو بارے میں وہ جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے علیزہ کی جو ہے وہ شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی ہی یادوں میں گم ہوتا ہے، وہ میٹنگ کے دوران ہوتا ہی ہے۔ دوسری طرف سکندر جو ہوتا ہے وہ اس کی دلہن کے جو ہے وہ ڈریس آ جاتا ہے، تو اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس پر نوشی جو ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ بیٹھیں یہاں پر مما کے ساتھ باتیں کریں، میں اور سکندر جا کے وہ دیکھ لیں گے اور اپنی مرضی کا پسند کر کے لے لیں گے۔ اس پر ان کو بات تو بڑی لگتی ہے، لیکن سکندر کی خوشی کے لیے اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ جا کے جو ہے وہ اپنی مرضی کا پسند کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف مایا جو ہوتی ہے وہ تو گھر میں تماشے لگا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو جو ہے وہ حمزہ ہر حال میں چاہیے ہوتا ہے، لیکن حمزہ جو ہے ہوتا ہے وہ اس کو گاس سے نہیں ڈالتا، اور حمزہ کو وہ بار بار کہتی ہے، وہ آتی ہے حمزہ کے پاس اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے پارلر جانا ہے اور اس کے بعد تم ہی مجھے ریسیو کرو گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہمارے نوکر ہیں اور ڈرائیور کسی نہیں رکھے ہیں، اس لیے تو ڈرائیور رکھے ہوئے، تم ڈرائیور کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اس پر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی پیچھے سے حمزہ کی والدہ آتی ہے تو مایا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھا حمزہ کا بیہیویئر میرے ساتھ، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا ہی نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں، لیکن جیسا تم اس کو ٹریٹ کر رہی ہو وہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم اس کو ویسے کیوں نہیں ٹریٹ کرتی جیسے کہ وہ ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے مت سمجھائیں، جا کے اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ میری محبت کی قدر کرے۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی والدہ وہ خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ مایا جو ہوتی ہے وہ حد سے زیادہ ان کے ساتھ بکواس کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ موہرا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔